अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायग्राम एंड इट्स टाइप्स। ये हमारा लेक्चर नंबर 22 है। हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स की। ओके, तो इन टॉपिक्स पर हमने पिछली वीडियोस में बात की हुई हैं। अगर आप लोगों को ये टॉपिक्स आते हैं, अपने टीचर से समझे हुए हैं या किसी यूट्यूब सर से समझे हुए हैं तो बेस्ट। अगर नहीं आते तो जो इनके जो लिंक्स होंगे वो इंशाल्लाह रहमान डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, तो 16 है, 17 है, 18 है, 19 है, 21। लास्ट वीडियो में हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे बात कर ली थी। आज हम इस वीडियो में लेक्चर नंबर जो हमारा 22 होगा, डायग्राम एंड इट्स टाइप्स, इस पर बात करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो आई स्टार्ट करते टॉपिक बता दो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। डायग्राम एंड इट्स टाइप्स। सबसे पहले हमें एक बात पता होना चाहिए कि जो डाटा होता है वो होता क्या है। इस पर हमारी एक बकाया तौर पर वीडियो बनी हुई है जो कि लेक्चर नंबर हमारे पास है, लेक्चर नंबर हमारे पास थर्ड है। और इस पर हमने जो डाटा है उस सॉरी इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स पर लेक्चर नंबर हमारे पास 1 है। इस पर हमने ब्रीफली से बात की हुई है कि डाटा क्या होता है। तो इन शॉर्ट डाटा हमारे पास ये होता है कि डाटा इज़ दी कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड डाटा। ओके, अब हम बात करने लगे हैं कि डाटा को हम रिप्रेजेंट किन किन तरीक़ों से कर सकते हैं। तो वो इसका आंसर ये है कि हम डाटा को बहुत ज़्यादा फॉर्म से डिनोट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, जो अगर हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उसकी फॉर्म में भी हम डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफिकल। ये हमारे पास एक मैथड ये है, एक मैथड ये है। डायग्राम की मदद से भी हम डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये इसका मेन ब्रीफली जो ना पर्पस होता है डायग्राम। आज हम डायग्राम की डेफिनेशन, इसकी एग्जांपल, उसकी टाइप्स पर सिर्फ बात करने की कोशिश करेंगे। ब्रीफली इसकी जो डेप्थ है उसमें हम जाने की कोशिश नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो हम इंशाल्लाह रहमान बात करेंगे। तो इसकी जो डायग्राम ये कह लें डेफिनेशन वो ये है: आर डायग्राम इज़ द विजुअल फॉर्म ऑफ a diagram is the visual form for presenting statistical data for highlighting the basic facts and relationship which are inherent in data। यानी कि जब डाटा को जो हमारे पास डायग्राम होता है, ये एक ऐसी विजुअल फॉर्म होती है किसकी, स्टैटिस्टिकल डाटा, यानी किसी भी किस्म के डाटा को जब हम प्रेजेंट करने लगते हैं फॉर हाईलाइट, तो उसके जो बेसिक फैक्ट्स और डाटा में मौजूद, डाटा किस तरह का है, डाटा में मौजूद क्या रिलेशनशिप है डाटा का आपस में, तो उसको बेसिक इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं, उन मेथड में से एक मेथड जो मेरे पास है वो डायग्राम का भी है। ओके, डाटा क्या है, डाटा में के अंदर कंपोनेंट्स का रिलेशनशिप आपस में क्या है, वो हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कंपोनेंट्स। ओके, तो उसको हम डाटा डायग्राम की मदद से डिनोट करते हैं। डन हो गया। अब इसकी हम छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि जो कोविड-19 चला हुआ है, कोरोना वायरस जिसे हम कहते हैं, कोरोना वायरस एक चला हुआ है, तो यानी कि कोविड 19। ओके, तो अगर हम अपने वतन अजीज़ पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान, अगर रात को हम 9 बजे की खबरें देखते हैं, किसी भी तरह के हेडलाइन जब सुनते हैं, ARI न्यूज़ से, जी न्यूज़ से, स्मा न्यूज़ से, 92 न्यूज़ से, या किसी भी न्यूज़ से हम सुनते हैं, तो हमें बताया जाता है कि पंजाब में आज इतने केसेस आए हैं कोरोना वायरस के, सिंध में आज इतने केसेस आए हैं कोरोना वायरस के, खैबर पख्तूनख्वा में इतने आए हैं, बलूचिस्तान में इतने आए हैं, गिलगित बल्तिस्तान में इतने आए हैं, आज़ाद कश्मीर में इतने केसेस आए हैं। तो क्या है, उसको हम फिर ये क्या हमारे पास एक डाटा है। ओके, स्टैटिस्टिकल हमारे पास डाटा है। इस डाटा को जब हम डायग्राम की मदद से डिनोट करते हैं तो उसको हम डायग्राम रिप्रेजेंटेशन का नाम देते हैं। अब सपोज करें हमारे पास एक ये है। ओके, तो सपोज करें हमारे पास जो पंजाब है, पंजाब में सब केसेस सपोज करें हमारे पास 200 केसेस आए हैं। उसके बाद अगर सिंध की बात करें तो सिंध में सपोज करें हमारे पास केसेस आए 150। उसके बाद KPK की बात करें तो उसमें केसेस आए हैं 100 लगा लें। तो उसके बाद बलूचिस्तान की बात कर लें तो हमारे पास जो बलूचिस्तान के साथ 80 लगा लें। इसमें हमारे पास जो GB है गिलगित बल्तिस्तान, उसमें लगा लें हमारे पास 70 है। आज़ाद कश्मीर है तो आज़ाद कश्मीर में हमारे पास लगा लें 125 लगा लें। तो जब इसको हम डायग्राम की मदद से, यानी कि सबसे जो हमारे पास ज़्यादा आए हैं केसेस, वो किस में आए हैं, पंजाब में। ओके, उससे कम किस केसेस में आए हैं, उसके सब आए कम आए हैं पंजाब किस में, सिंध में।
ओके, तो उससे काम किस में आए हैं, उसके साथ काम आए हैं आज़ाद कश्मीर में। ओके, आज़ाद कश्मीर में आए हैं। तो उससे कम किस में आए हैं, केपीके में। तो यानी कि मुझे सही नहीं बन रहा, तो ये आप पंजाब का लगा लें, तो ये सिंध का लगा लें, ये आज़ाद कश्मीर का लगा लें। इसी तरह ये हमारे पास ये पंजाब है, ये सिंध है, ये कश्मीर है, और उसके बाद क्या है हमारे पास, केपी की है हमारे पास, इसको लगा लें आप इतना सा, इनके केपी की है हमारे पास। उसके बाद क्या हमारे पास आ जाता है, बलूचिस्तान है, तो बलूचिस्तान में ये लगा लें बी, बलूचिस्तान में। तो उससे कम किस में है, जीबी में, और उससे कम किस में है, किसी और में आ सकते हैं। यानी कि ये इस डायग्राम को हम, डाटा को डायग्राम की फॉर्म में डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम डायग्राम रिप्रेजेंटेशन का नाम देते हैं। ये मुझे सही नहीं बना, लेकिन मेरा मतलब कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। डन हो गया। अब ये तो हो गया हमारे डायग्राम के मतलब। अब हम इसकी अगर टाइप्स के बारे में बात करने की कोशिश करें कि इसकी जो मेरे पास टाइप्स हैं वो क्या क्या है, तो टाइप्स में इसमें बहुत ज़्यादा आ जाती हैं कि जो इसकी जो बुनियादी तौर पर बेसिक टाइप्स हैं वो हमारे पास कितनी हैं, 4 टाइप्स हैं। ओके, पहली टाइप हमारे पास लीनियर है, लीनियर डायग्राम। ओके, लीनियर डायग्राम, लीनियर डायग्राम को हम एक और नाम देते हैं वन डाइमेंशनल डायग्राम का नाम देते हैं। सेकंड जो मेरे पास टाइप आ जाती है वो है एरियल, और इसको हम टू डायमेंशनल टू डायमेंशनल डायग्राम का नाम भी देते हैं। तो हमारे पास थर्ड टाइप है वो हमारे पास आ जाती है क्यूबिक, या इसको एक और नाम देते हैं थ्री डायमेंशनल। ओके, थ्री डायमेंशनल डायग्राम का नाम देते हैं। फोर्थ में हमारे पास टाइप आ जाती है, उसको हम कहते हैं पाई या पी डायग्राम। ओके, अब इसकी जो इन टाइप्स की जो एक्सप्लेनेशन है वो तो हम इंशाल्लाह रहमान नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन जिसको बुनियादी कंसेप्ट है वो यही है कि जिस तरह में नाम से शो हो रहा है लीनियर, यानी कि जब हम किसी एक चीज़ के हवाले से जो डाटा होता है वो डायग्राम की फॉर्म में डिनोट करते हैं, तो उसको हम लीनियर डायग्राम कहते हैं। ओके, आगे लीनियर डायग्राम की मजीद टाइप्स है जिसमें हम सिंपल बार्स आ जाते हैं, मल्टीपल बार्स हैं, और इसकी तरह कंपोनेंट बार चार्ट्स आ जाते हैं। ओके, तो अब एरियल या इसको हम टू डायमेंशनल डायग्राम कहते हैं। तो इसमें जिस तरह हमें जब दो एक्सिस के हवाले से किसी डाटा को हम डिनोट करते हैं तो उसको हम एरियल डायग्राम या टू डायमेंशनल डायग्राम का नाम देते हैं। ओके, तो इसके फिर आगे मजीद टाइप्स हैं जिसमें हमें पता चलता है रेक्टेंगल्स, सब डिवाइडेड रेक्टेंगल्स और स्क्वायर्स डायग्राम्स आ जाती हैं। ओके, तो क्यूबिक, इसमें जब हम थ्री एक्सिस के हवाले से किसी डाटा को डिनोट करते हैं उसको हम क्यूबिक डायग्राम या थ्री डिमेंशनल डायग्राम का नाम देते हैं। ओके, इसी तरह हमारे लास्ट में जो पी डायग्राम है, तो हमारे पास पी डायग्राम में हम इसमें जो सर्कल्स और सेक्टर्स की फॉर्म में डाटा को जो है डिनोट करते हैं। ओके हो गया, तो ये हमारा इतना सा टॉपिक था।